मिजाज लग रहा है जी। तो बिल्कुल हम आपको जानकारी दे रहे हैं, आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से इस परेड में निकला है। बात कहें बैठे हुए हैं। किस तरीके से किसानों का यहाँ काफिला, एक बड़ा लंबा काफिला होता हुआ नजर आ रहा है। तो वही तस्वीरें हम आपको सिंगू बॉर्डर और एक स्क्रीन में आपको गाजीपुर बॉर्डर से वो दोनों जगह की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर की तस्वीर इस समय नजर आ रही है। तो एक बार फिर हम सिंगू बॉर्डर की तस्वीर की तरफ रुख कर लेते हैं कि सिंगू बॉर्डर का इस वक्त क्या हाल है, किस तरीके से सिंगू बॉर्डर पर किसानों का एक बड़ा काफिला नजर आ रहा है। लगातार तस्वीरें भी नजर आ रही हैं कि किस तरीके से लगातार सिंगू बॉर्डर पर जो किसानों की स्थिति है, किसानों की जहां संख्या है वो किस हाल में नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये स्टैंड पर हमारा कैमरा वहाँ ओबी वैन पर लगा हुआ है, तो वही तस्वीरें हम आपको लगातार वहां से दिखा रहे हैं। ये तस्वीर एक कैमरे के एक एंगल की है कि किस तरीके से देखिए यहाँ से किसान लगातार जा रहे हैं और किसान लगातार आ भी रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से किसानों का आंदोलन लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वो किसानों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुकेश गुप्ता भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे दोबारा फिर उनकी तरफ लौटेंगे, लेकिन उससे पहले हम गाजीपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाजीपुर में लगातार ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से लगातार के गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें हम आपको दोनों तस्वीरें एक साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये किसान आंदोलन इस समय अपने पूरे चरम पर नजर आ रहा है। और किसानों की, क्योंकि अभी तक हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे कि गणतंत्र दिवस परेड किस तरीके से चल रही थी, अब किसानों की गणतंत्र दिवस परेड किस तरीके से चल रही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से किसान लगातार अपनी परेड निकालते हुए और उसको लेकर तमाम जानकारी, तमाम अपडेट जैसे ही हम लोगों के पास आ रही हैं वो भी हम आपको दिखाते चले जा रहे हैं कि किसान किस तरीके से इस पूरी परेड में शामिल है। और किसानों के लगभग गाजीपुर बॉर्डर पे जो संख्या मुकेश गुप्ता बता रहे हैं वो तकरीबन 5000 किसानों की संख्या बताई जा रही है। तो और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर मुकेश के पास चलेंगे। मुकेश, किस तरह की स्थिति इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनी हुई है? व्यवस्था के माकूल इंतजाम किए थे, वही बात करें सुरक्षा इंतजामों की तो किसान में इतना उमंग, इतनी खुशी थी इस परेड को निकालने के लिए कि किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो दिल्ली पुलिस के द्वारा लोहे की बैरिकेडिंग, जर्सी बैरिकेड और लोहे के कंटेनर, डीटीसी बसें वगैरह लगाकर जो रास्ता रोका गया था उस सभी रास्तों को रास्ते से हटा दिए गए और किसान राष्ट्रीय राजमार्ग पर प्रवेश कर दिल्ली में घुस गया। लगभग 5000 ट्रैक्टर और 1 लाख किसानों की संख्या मौजूद रही। परेड बदस्तूर जारी है। हाँ बिल्कुल, हम सिंधु बॉर्डर से तस्वीरें इस वक्त मुकेश हम लोग दिखा रहे हैं क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर से अभी हमारा कनेक्शन कट चुका है। तो सिंगू बॉर्डर की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर लाखों की संख्या में हुजूम है। मुकेश, सिंगू बॉर्डर पर भी आप लगातार रिपोर्टिंग करते नजर आए हैं। वहाँ लगभग कहा यह जाता था कि 40 से 50 किलोमीटर लंबा किसानों का वहाँ बैरिकेड लगा हुआ था, किसानों का वो लगा हुआ था। और पिछले हम 1-1.5 घंटे से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से वो किसानों की लाइन लगातार लगी हुई है। तो क्या ये कहा जाए कि इस पर अब सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है? मुकेश, हमने लगातार सिंगू बॉर्डर से भी अपडेट अपने दर्शकों को दिया है। और बात करें ट्रैक्टरों के काफिले की तो ट्रैक्टरों का काफिला कहीं ज्यादा तादाद में सिंगू बॉर्डर पर मौजूद है। मेरे सहयोगी सिंगू बॉर्डर पर भी मौजूद है। मेरी लगातार उनसे भी सुबह बात हो रही थी। बात कहें सिंगू बॉर्डर पर कम से कम 1 लाख ट्रैक्टरों का काफिला और कम से कम 3 से 4 लाख के आसपास किसानों का काफिला वहाँ मौजूद है। किसान वहाँ लगातार सिंगू बॉर्डर पर इस रैली में खुशी के माहौल में अपने ट्रैक्टरों पर सवार होकर सिंगू बॉर्डर से भी दिल्ली में प्रवेश किया है। बड़े शांतिप्रिय ढंग से सिंगू बॉर्डर पर भी काफिला चल रहा है। हाँ मुकेश, क्योंकि सिंगू बॉर्डर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वहाँ लगातार जयकारों का घोष नजर आ रहा है। तो वो एक कह सकते हैं कि सिंगू बॉर्डर इस वक्त एक मिनी पंजाब वहाँ बना हुआ है। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें गाजीपुर बॉर्डर पर कहां-कहां के किसान मौजूद हैं और कितने किसानों की संख्या होगी, क्या कोई जानकारी
सरकारी आंकड़े के तौर पर मुकेश मिल पाई है हम लोगों को? सर बिल्कुल ये सवाल बड़ा अहम है, क्योंकि तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, उत्तरांचल का जितना भी तराई क्षेत्र का किसान है, जितना भी बड़ा फार्मर है, वो यहाँ पिछले 62 दिनों से मौजूद है। और लगातार जैसे ही 26 जनवरी की परेड का, गणतंत्र दिवस का दिन जो समय करीब आता गया, किसानों का हजूम उमड़ता गया। रात इतना बड़ा हजूम था, देर रात 10 बजे तक, कि यहाँ खड़े होने को भी जगह नहीं बची थी। NH-9 पर, यूपी गेट, क्रांति गेट, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली पर जितना भी जगह थी, ट्रैक्टरों से खटाखट बढ़ गई थी, रास्ते सारे अवरुद्ध हो चुके थे। मुकेश, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर ये तराई क्षेत्र का किसान है, किसानों से आपकी बात हुई होगी, क्योंकि एक इनकी जिस तरीके से आज किसान रैली को लेकर, 26 जनवरी की परेड को लेकर लगातार एक महीने से इनकी रणनीति बन रही थी, तो क्या ये माना जाए किसानों की रणनीति इस वक्त सफल होती नजर आ रही है और सरकार बैकफुट पर है? मुकेश, कहीं ना कहीं झटका तो लगेगा, क्योंकि किसान अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। अगर किसान मांग पर नहीं अड़ता तो इस तरह से शून्य धातल से, बिल्कुल 0 ग्राउंड से किसान बिल्कुल अपनी मजबूती से बैठा हुआ है। किसान ने स्पष्ट कह दिया है, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। किसानों ने एक बात और कही है कि उनके घर की महिलाओं ने स्पष्ट कह दिया है, जब तक काला कानून, कृषि विरोधी बिल वापस नहीं हो जाए, तुम लोग घर मत आना। और किसान इसी बात को लेकर कह रहा है कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, हम घर जब ही जाएंगे जब ये काला कानून वापस हो जाएगा। मुकेश, क्योंकि अगर इस तरीके से टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, सरकार पीछे हटना नहीं चाहती है, तो मुकेश इसको किस तरीके से देखा जाए, आगे क्या होने वाला है इस सब पर? सर अभी तो 12वें दौर की मीटिंग की तारीख भी मुकर्रर हो जाएगी, क्योंकि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जो समय है वो अब कुछ ही समय बाद खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो अगले दौर की 12वें दौर की जो महापंचायत होगी, सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर बैठक होगी। उस बैठक में क्या नतीजा निकलेगा यह वक्त बताएगा, किस करवट बैठेगा यह वक्त बताएगा। आखिर किसान की झोली में क्या आएगा, यह आकलन काफी बड़ा मुश्किल है। तो बिल्कुल मुकेश, क्योंकि किस तरीके से एक तरफ किसान भी टकराव की स्थिति में है, एक ये भी जानकारी मुकेश वहां से हम लोगों को मिल पा रही थी कि क्योंकि 1 फरवरी को बजट सत्र पर संसद के घेराव की बात हो रही है, क्योंकि लगातार किसान नेताओं के आप लगातार टच में रहते हैं मुकेश, तो इसको किस तरीके से देख रही है सरकार? बिल्कुल सर, किसानों ने रात जो अपनी सुध-बुगाहट में मंत्रणा की थी, अपनी मतलब एक मीटिंग की थी, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि 26 जनवरी की परेड के बाद हम अगली वार्ता की तैयारी करेंगे। बात कहें, सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है, उसमें संसद घेराव के लिए किसान पहुंच पाएगा, क्योंकि आज की इस घड़ी को देखकर दिल्ली पुलिस के भी हाथ पैर फूल गए हैं। अब यह वक्त बताएगा कि संसद घेराव के लिए किसान कितना पहुंचेगा। मुकेश, क्योंकि लगातार नेशनल मीडिया पर निशाना लगातार साधा जा रहा था, गोदी मीडिया कहकर, क्योंकि किसानों के आंदोलन को आज कवर अब तक नहीं किया जा रहा था, तो इन किसानों के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा मुकेश, क्योंकि लगातार नेशनल मीडिया अब इस आंदोलन को कवर कर रहा है आज के तौर पर, तो क्या किसानों की बड़ी जीत माना जाए इसको? बिल्कुल सर, किसान आज इस जंग को बहुत बड़ी जीत में गिन रहा है, क्योंकि ये 26 जनवरी की परेड राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस, जो यहाँ बहुत दूर से किसी टाइम लोग दिल्ली में परेड देखने आते थे, राजपथ पर झांकियां देखने आते थे। वह आज किसानों का ऐसा काफिला है कि महाकुंभ, इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसानों का महाकुंभ चल रहा है। और आप तस्वीरों के माध्यम से मेरी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर NH-9 राष्ट्रीय राजमार्ग से आगे देख सकते हैं। किसानों में इतनी उमंग है कि एक ट्रैक्टर में कम से कम 2-2 दर्जन किसान बैठा हुआ है, क्योंकि लगातार सायरन की तस्वीर भी लगातार वहां से बजती हुई नजर आ रही है। तो पुलिसिया इंतजाम, क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर से जो किसान जा रहा था उसकी दिल्ली में एंट्री हो गई है मुकेश। बिल्कुल सर, किसान दिल्ली में घुस चुका है। अक्षरधाम मंदिर वाले रास्ते से निजामुद्दीन कॉरिडोर, प्रधानमंत्री जो कॉरिडोर बना हुआ है, ये